वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे फॉर्म नंबर 12BB। फॉर्म नंबर 12BB क्या होता है? ये फॉर्म नंबर 12BB डिक्लेरेशन फॉर्म होता है आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एवरी ईयर अप्रैल के अंदर आपको 12BB फॉर्म फिल करके अपने एम्प्लॉयर को देना होता है, जिसके अंदर आपको अपनी सेविंग्स की डिक्लेरेशन देनी होती है कि आपकी क्या क्या सेविंग्स है। ओके, तो ये हर एम्प्लॉयर आपको एवरी ईयर आपको ईयर के बिगनिंग में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग में अप्रैल के अंदर आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो कि आपको सबमिट करनी होती है। अब उसको फिल करने का तरीका क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपकी टैक्स की सेविंग्स हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 12BB आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉई। आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। ये नाम और एड्रेस आप वही लिखेंगे जो कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड पे हो है, ओके। उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस साल का आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जिस साल की आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है, या फाइनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके साथ आप आधार और पैन कार्ड की कॉपी जरूर दीजिए, ताकि आप कहीं भी कोई दिक्कत ना हो और आपको जो भी टैक्स कट रहा है आपको ही बेनिफिट मिले उसका, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, डिटेल ऑफ क्लेम एंड एविडेंस देयरऑफ। 2016 से पहले कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, पर अब ये आप इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कराएगा जो कि आपको फिल करके देना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। उसके बाद आता है आपका HRA। अगर आप अपने HRA क्लेम करना है तो आप यहाँ पे HRA की डिटेल देंगे। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जो भी आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं उसके डिक्लेरेशन आप देंगे, और एविडेंस के तौर पे आप उसको रेंट रिसीट दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को रेवेन्यू स्टैम्प के साथ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड, एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है, जहाँ अगर आप रेंटल पे हैं, ठीक है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, 1 लाख से ऊपर अबव है रेंट आपका ईयरली, तो आपको पैन नंबर और आधार नंबर भी देना मैंडेटरी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीव ट्रैवल कंसेशनल और असिस्टेंस। यदि आपको LTI बेनिफिट कंपनी देती है बाहर घूमने फिरने का, तो आप यहाँ पे उसको भी आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरिंग, ठीक है। अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है लेंडर को, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नेम ऑफ द लेंडर आएगा और एड्रेस ऑफ द लेंडर आएगा, ठीक है। जैसे कि आपने कभी हाउसिंग लोन लिया है तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होगी कि आपने कितना हाउसिंग लोन अवेल किया है और उसका इंटरेस्ट कितना है, और उसका सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, जिन बैंक से भी या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है, ठीक है। ये 3 कॉलम उनके लिए है। 4th कॉलम में आता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, यानी कि अगर आपने सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, यानी कि आपने अगर LIC इंश्योरेंस में अपनी सेविंग्स की है उनकी डिटेल, अगर आपने कोई ट्यूशन फी अपने बच्चों की पे की है जो कि 2 चिल्ड्रन तक अलाउ होती है, उसकी डिटेल, तो वो सब डिटेलें आपने यहाँ पे फिल करनी है। आपने जो भी आपने सेक्शन 80C के अंदर आपने सेविंग्स की है वो सारी डिटेल आपने इसमें फिल करनी है, ठीक है। जिनकी मैक्सिमम लिमिट एवरी ईयर चेंज होती रहती है, जैसे कि इस समय मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ATE, ATG, ATTTA, यानी कि अगर आपने कोई डोनेशन दी है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे विद उनकी पैन नंबर के साथ, पैन और एड्रेस के साथ में। ATTTA, अगर आपको कोई बैंक इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, और क्योंकि 10,000 तक बैंक इंटरेस्ट आपका सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट जो है एग्जम्प्ट है, तो आपको वो एग्जम्पशन भी उसकी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद
इसके बाद आपके अंदर इसके अंदर एक और चीज़ है जो कि आपने अगर पेंशन स्कीम में भी आपने इन्वेस्ट किया है तो एनपीएस स्कीम के अंदर, तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर 50,000 तक अलाउ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वेरिफिकेशन के अंदर अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, अपने पेरेंट्स का नाम और कंफर्म करके और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस, डेट, डेस्टिनेशन, फुल नेम एंड सिग्नेचर टाइप करेंगे। ओके, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है, इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी। ठीक है, अपनी सेविंग से रिलेटेड आपने डिटेल भरनी है। सबसे पहले अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर, रेंट की रिसीट, LTA, और अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसकी डिटेल। उसके बाद चैप्टर 6 से में आपका आ जाएगा आपका LIC या ट्यूशन फी एक्सेट्रा, जो अप टू 1.5 लाख तक। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आपने डोनेशंस या बैंक इंटरेस्ट आपका है तो वो आपको फिल करना है आपको, और यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके आपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना है। आप सबमिट 2 तरीके से कर सकते हैं, आप मेल के थ्रू भी, जैसे भी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है, और फिजिकल कॉपी भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, ये 12BB फॉर्म आपका टैक्स का उस हिसाब से, आपका जो 12BB फॉर्म के हिसाब से ही आपकी जो आपका कंपनी है, जो आपका एम्प्लॉयर है, वो उस हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट करता है एवरी ईयर। ओके, अगर आपका इसके बाद आपका टैक्स अगर 2 लाख बनता है तो डिवाइड बाय 12 करके आपको एवरी ईयर उसका टैक्स पे करना होगा। तो इसको आप ध्यान से भरिए, और जो भी आपका मैक्सिमम सेविंग्स है आप उसको यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आपकी टैक्स की बचत हो सके। ठीक है, अगर आपको फिर भी जानना है कि टैक्स की बचत और किस तरीके से हो सकती है, आपकी क्या सेविंग्स है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसकी डिटेल में बता सकता हूँ कि आप कैसे टैक्स में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, विदाउट सेविंग आप टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते, तो आपको सेविंग्स मैंडेटरी है अगर आपने टैक्स का बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है जिसके अंदर आपको 12BB फॉर्म्स के बारे में बताया, क्योंकि मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि 12BB फॉर्म्स क्या होता है, और क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनसे डिमांड कर रहा था। तो ये है आपका 12BB फॉर्म, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने अपनी डिटेल, सेविंग्स की डिटेल डाल के अपने एम्प्लॉयर के पास भेजनी है, और वो एम्प्लॉयर आपका टैक्स की कैलकुलेशन आपकी उस हिसाब से करेगा। ओके, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। ओके, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियो ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।